मिडिल ईस्ट की दुनिया उस वक्त से सदमे में है जब से हमास ने इजराइल पर आत्मघाती हमला किया है, क्योंकि तब से ही इजराइल का अत्याचार फिलिस्तीनी नागरिकों पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये और क्रूर हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से चरमपंथियों के खात्मे के लिए फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी में इजराइल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अब इसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। बहुत समय से ये चर्चा तेज थी कि इजराइल संपूर्ण गजा पर कब्जे का प्लान बना रहा है, लेकिन अब इजरायली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इजराइल के मंजूरी देते ही इस्लामिक मुल्क बिलबिला उठे हैं। लगभग सभी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे गजा में जारी भीषण युद्ध के बीच एक बड़ा और विवादित कदम माना जा रहा है। फिलिस्तीन के उत्तरी हिस्से में स्थित ये शहर युद्ध से पहले सबसे घनी आबादी वाला इलाका था और यहाँ लाखों फिलिस्तीनी नागरिक रहा करते थे, जिसमें से बहुत से तो युद्ध में नाहक मारे गए तो बहुत से विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल के इस फैसले पर अब दुनिया भर से चिंताजनक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासकर मुस्लिम देशों ने इसे दुनिया भर में चल रहे मानवीय संकट को और गहरा करने वाला बताया है। नमस्कार, मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इजराइल के इस फैसले को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, दो राष्ट्र समाधान में रुकावट और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। OIC के अलावा भी कई इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल के इस कदम की कड़ी और बड़े स्तर पर तीखी आलोचना की है। अनुमानित रूप से जिस देश ने 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक एक बार भी खुलकर इजराइल हमास युद्ध में अपना पक्ष नहीं रखा था, उस सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद इजरायली हमलों को तुरंत नहीं रोकते तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैधता की बुनियाद कमजोर होगी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा होगा और हालात ऐसे बनेंगे जो नरसंहार और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देंगे। इजरायली अपराधों को रोकने के लिए दुनिया को ठोस, मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों पर मंडरा रहे मानवीय संकट को तुरंत खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास की जंग को रुकवाने के लिए पहले ही दिन से अमेरिका के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रहे कतर ने भी इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की गजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना की कड़े शब्दों में तीखी आलोचना की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल का ये फैसला मिडिल ईस्ट में मानवीय संकट को और गहरा कर देने वाला है और संघर्ष विराम की कोशिशों पर पानी फेरेगा। इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और प्रस्तावों का उल्लंघन करता रहा है, जिसमें युद्ध में हथियार की तरह भोजन का इस्तेमाल करना और आम फिलिस्तीनी नागरिकों को जानबूझकर भूखा रखना शामिल है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए सहानुभूति की अपनी एक विशेष छवि रखने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल का ये फैसला फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ चल रहे इजरायली भीषण युद्ध का एक खतरनाक हिस्सा है, जो मानवीय संकट को और गंभीर करेगा और शांति की संभावना को कतई खत्म कर देगा। हमें इस त्रासदी के असली कारण को नहीं भूलना चाहिए, जो फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के लंबे समय से जारी अवैध कब्जे की वजह से उत्पन्न हुआ है। जब तक ये कब्जा जारी रहेगा, शांति एक सपना बनी रहेगी। कुवैत ने भी इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की गजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि ये दो राष्ट्र के समाधान की संभावना को छिन्न भिन्न करता है। कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इन अमानवीय कार्रवाइयों को रोकें,
सीमा मार्ग खोलकर गजा पट्टी में पर्याप्त और तुरंत मदद पहुंचने दें और इजराइल की भूखमरी और जातीय सफाई की नीति को खत्म करें। तुर्की ने भी इजराइल के मकसद पर गंभीर सवाल उठाया और कहा कि इजरायली सुरक्षा कैबिनेट का गजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का फैसला फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का हनन है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजराइल का उद्देश्य फिलिस्तीनी नागरिकों को उनकी अपनी जमीन से जबरन विस्थापित करना है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी में फौरन युद्ध को रोकने की अपील की है और कहा है कि हालात और बिगड़े तो इसके अत्यंत गंभीर नतीजे होंगे। गजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की इजरायली योजना की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ गजा सिटी पर पूरी तरह से नियंत्रण करेगी। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जारी इस बयान में युद्ध को खत्म करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, हमास का हथियार डालना। दूसरा, मृत या जीवित सभी इजरायली बंधकों की वापसी। तीसरा, फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी की डीमिलिटराइजेशन। चौथा, गजा पट्टी पर पूरी तरह से इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण। और पांचवा, एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो ना तो हमास और ना ही फिलिस्तीन प्राधिकरण हो। हमास ने गजा पर इजराइल की पूर्ण कब्जा करने की योजना को एक नया युद्ध अपराध करार देते हुए चेतावनी दी है कि यह आपराधिक कदम उसे भारी पड़ेगा। इजराइल का ये सफर उसके लिए हम कतई आसान नहीं होने देंगे। खैर, दुनिया के लिए इसलिए भी इस बारे में गहनता से सोचना चाहिए क्योंकि मिडिल ईस्ट का अत्यंत घातक संघर्ष संपूर्ण विश्व को एक नए और कभी ना मिटने वाले गंभीर खतरे में डाल सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।